इधर पूरे देश में नए साल का हो रहा जश्न, उधर कश्मीर से पाकिस्तान तक पसर गया मातम। शाह के फैसले से मच गया हड़कंप। सेना के फाइटर विमान भी तैयार। इधर दिल्ली से अयोध्या तक अलर्ट। 2024 शुरू होने से पहले अमित शाह का सबसे बड़ा ऐलान। मोदी सरकार का वो ऐलान जिससे दुश्मनों को भेजा जाएगा सीधे शमशान। पीएफआई की तरह तहरीके हुर्रियत का हो गया काम तमाम। जब पूरा देश नए साल का जश्न मना रहा है, उधर अमित शाह की टेबल पर वो फाइल पहुंच चुकी थी जिसमें पूरी कहानी दर्ज थी। सिर्फ एक महीने के अंदर अमित शाह के पास ये दूसरी फाइल पहुंची और शाह की लाल कलम चलते ही कश्मीर से लेकर पाकिस्तान तक जश्न के बीच मातम पसर गया। इस्लामिक राज्य बनाने का सपना देखने वाले इंतजार कर रहे थे, लेकिन अमित शाह ने एक ऐलान करके कट्टरपंथियों को नानी याद दिला दी है। इधर पूरा देश नए साल का जश्न मना रहा है और उधर हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश रचने वालों का अमित शाह ने गुब्बारा और गुरूर दोनों फोड़ दिया। सेना के फाइटर विमान तैयार हैं। दिल्ली से अयोध्या तक अलर्ट है। मोदी सरकार का ये वो ऐलान है जिससे दुश्मनों को सीधे शमशान भेजा जाएगा। इससे पहले 2024 में वो इस्लामिक राज्य बनाने में कामयाब होते, उससे पहले ही पूरे प्लान को शाह ने बर्बाद कर दिया है। हमेशा इस बात का डर होता है कि नए साल के जश्न के बीच कोई आतंकी साजिश हो सकती है। इस बार भी 2024 शुरू होने से पहले खुफिया एजेंसियां और सेना अलर्ट थी। इसी बीच नया साल लगने से पहले ही अमित शाह की टेबल पर वो फाइल पहुंच चुकी थी। इसके बाद दिल्ली से लेकर पूरे देश की खुफिया एजेंसी अलर्ट हो गई। शाह के पास जो फाइल पहुंची थी उसमें हिंदुस्तान के एक स्टेट को इस्लामिक राज्य बनाने की पूरी प्लानिंग थी और इस प्लानिंग को ऑपरेट कर रहा था जम्मू कश्मीर का इस्लामिक संगठन तहरीके हुर्रियत। कट्टरवाद को बढ़ाने वाला ये वही संगठन है जो कश्मीर को इस्लामिक राज्य बनाना चाहता है। इस बात की जानकारी जैसे ही मिली, खुद गृह मंत्री अमित शाह ने इसे बैन करने का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही पूरे देश को एक संदेश भी दिया है। अमित शाह ने एक्स पर लिखा है, ये संगठन जम्मू कश्मीर को भारत से अलग करने और इस्लामिक शासन स्थापित करने की साजिश में शामिल है। ये समूह जम्मू कश्मीर में अलगाववाद को बढ़ावा देने के लिए भारत विरोधी प्रचार फैला रहा है और आतंकवादी गतिविधियां जारी रख रहा है। आतंकवाद के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जीरो पॉलिसी के तहत भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति या फिर संगठन को तुरंत विफल कर दिया जाएगा। भारत सरकार ने एक नोटिफिकेशन भी जारी करके तहरीके हुर्रियत संगठन के बारे में बताया है कि जम्मू कश्मीर में अलगाववादी विचारधारा को फैला रहा था। इस संगठन के लोग आतंकियों को श्रद्धांजलि देते हैं और पत्थरबाजी को बढ़ावा देते हैं। इस संगठन के लोग भारतीय कानून का पालन नहीं करते और कश्मीर को भारत से अलग करके इस्लामिक राज्य बनाना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि मोदी सरकार ने 4 दिन के अंदर कश्मीर में सक्रिय इस दूसरे बड़े संगठन को बैन कर दिया है जो आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा दे रहा था। इससे पहले 27 दिसंबर को गृह मंत्रालय ने मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर मसरत आलम ग्रुप पर प्रतिबंध लगाया था। उस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने बताया था कि देश विरोधी गतिविधियों की वजह से इस संगठन पर यूएपीए के तहत 5 साल के लिए बैन लगाया गया है। इन दोनों संगठनों पर ऐसे वक्त में बैन लगाया गया है जब भारत और पूरी दुनिया में इस वक्त नए साल का जश्न चल रहा है। अगले महीने 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन होना है। यही वजह है कि सेना और खुफिया विभाग पूरी तरह से अलर्ट है। जब पूरी दुनिया नए साल का जश्न मना रही है, कश्मीर से लेकर पाकिस्तान तक भारत के दुश्मनों के अंदर मातम पसर गया है। भारत को इस्लामिक देश बनाने का सपना देखने वालों पर अमित शाह ने सबसे बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है। इसे आप नए साल में आतंकियों को गिफ्ट भी कह सकते हैं। वैसे अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में आतंकियों को पालने वाले इन दोनों संगठनों को बैन करके क्या सही किया है? आपकी राय क्या है? कमेंट करके आप जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट।